दोस्तों साथियों, आपने कभी सुना है कि किसी को जो है एक बार सांप काट ले तो वो बच नहीं पाता है। लेकिन आज की हम घटना ये लेकर के आए हैं मिर्ज़ापुर जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष की। और जिला पंचायत अध्यक्ष ये रहते थे, इनका नाम था राजू कनौजिया। राजू कनौजिया का बनारस में घर था। मिर्ज़ापुर और बनारस लगे। और इनको जो है 4 बार सांप काट चुका था और थोड़े इलाज के बाद ही ठीक हो जाते थे। और अभी थोड़े दिन पहले ही जो है राजू कनौजिया को सांप ने काट लिया 5वीं बार। और अस्पताल गए, इलाज हुआ और सांप वो मर गया। और इलाज के बाद उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों साथियों, यहाँ पर हम आपको बता दें, सांप के काटने से वही व्यक्ति बच सकता है जो धीरे धीरे सांप के जहर को लेता रहा हो। जैसे मान लीजिए एक बोतल में किसी को शराब का नशा होता है तो उसे अगर थोड़ी 100 ग्राम शराब पिला दी जाए तो उसका नशा असर नहीं करेगा। और 100 ग्राम का नशा जो लेता है और एक बोतल पिला दी जाए तो बेसुध हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको इसमें एक घटना जोड़ना चाहता हूँ। ये विदेश का है, चाहे अमेरिका का हो या पश्चिम का है। एक अपराधी को कोर्ट ने फांसी की सजा बोल दी और मनोवैज्ञानिक लोगों ने जो है जज से मिल करके एक उस पर खोजबीन करना चाहते थे, एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। सलाह मशविरा के बाद जो है उन मनोवैज्ञानिकों को छूट दे दी गई। और उस मुलजिम को जिसको फांसी की सजा हुई थी उसको बताया गया कि तुम्हारी मौत जो है अजीबोगरीब तरह से होगी। तो उसने पूछा कैसे हमारी मौत, तो फांसी नहीं होगी? कहा नहीं, फांसी नहीं होगी, आपको सांप को कटवा दिया जाए, सांप को कटवाया जाएगा और सांप के कटवाने से आपकी मौत होगी। तो वो दिन आया तो दिखाए एक अहाता बना हुआ है, उसमें घास फूस जमा हुई है और वो आंखें बंद खोले बैठा है। तो सांप उसके पास वो ले जाते हैं ऐसे टोकरी वोकरी में किसी तरह से दिखाते हुए, वो इधर करता है उधर करता है। कहा ऐसा करो कि अब इसके आंखों पर पट्टी बांधो। उसकी आंखों पर एक मोटी पट्टी बांधी गई। आपको मालूम है कि इस तरह दांत उसके होते हैं। तो सांप का जिस तरह से आकार होता है उसी के अनुसार कुछ दूरी कुछ चौड़ाई होती है। तो सांपों के हिसाब से एक ऐसी लकड़ी बनाई गई, ये फर्ची ली गई जिसमें 2 कीलें लगा दी। उसने कहा कि भाई वहाँ वकील भी हैं, वहाँ नकली जज भी हों या असली भी जज हो सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कटवा दो इसको। और वो छड़ी जो है या जो पत्ती थी छड़ी या जिस पर 2 कीलें गड़ी थी वो उसके पैर में मार दी गई और डंडी को छुपा दिया गया और कहा पट्टी खोल दो, और सांप को भी छोड़ दिया गया। और सांप उसके पैरों पर छोड़ा गया और वो मार घबराता है इधर उधर और वो कुर्सी में बैठा। सांप एक तरफ चला जाता है तो लोग उसके पीछे भागते हैं। इधर जो है थोड़ी देर में वो मार परेशान होता, मुँह से थूक निकलने लगता है और थोड़ी देर में वो मर जाता है। तो डॉक्टर लोग आते हैं, कहते हैं कि ही इज डेड। ये बात जज को बताई गई कि देखिए, तो कहा कि कैसे मर गया? तो लोगों ने कहा कि मानव के शरीर में ऐसी क्रियाएं होती हैं कि वो जिस तरह की प्रतिक्रिया करता है उसी तरह से उसकी हलचल पैदा हो जाती है। एक घटना इसी में हम और जोड़ना चाहेंगे। राजू कनौजिया को 5 बार सांप कटा, 5 बार बच गए। इधर हरिहरपुर गांव हुआ करता था कभी, गंगा कानपुर से गंगा के इस तरफ हरिहरपुर हुआ, कन्हवापुर हुआ है और कई गांव थे, वो आज गंगा की गोद में समा गए, सब खत्म हो गया। तो कन्हवापुर के एक छंगा बाईकाट बढ़ई थे,
और ये कम से कम 60 साल पहले की घटना है। हमारे यहाँ आया जाया करते थे। उन्होंने ये घटना हमको बताई थी। उन्होंने कहा कि एक छप्पर को 3 साल पहले छाया गया था और 3 साल बाद उस छप्पर को साफ करने के लिए, क्योंकि पूरी छप्पर उड़ता तो है नहीं, तो बाद में जो है हंसिया ले करके उसके काम करने वाली कुछ पतावर को जो है, जो पतावर लगाया जाता है तो उसको निकाल लिया जाता है। बकाया वो बेकार जो होती है वो उसको घूरे या ऐसी जगह फेंक दिया जाता है जो सड़ जाती है। और एक वहाँ लेबर साफ कर रहा था, अचानक देखा कि जो रस्सी बांधी जाती है, जूना बांधा जाता है उस पतावर को, और ठाठ से उसमें एक काले नाग का बच्चा जो है कम से कम 1.5 फुट का या 1 फुट का बंधा हुआ था। अब वो सूख करके वैसे ही जो है बिल्कुल लकड़ी हो गया था। और वक्त की बात, जो सांप वो छप्पर को निकाल साफ कर रहा था, वही छप्पर 3 साल पहले वो छाया था उसने। एक आधे और मजदूर थे, तो उसको याद आ गया कि अरे 3 साल पहले हमको कुछ काटा था तो झन्नाहट शरीर में हुई थी, लेकिन हमने सोचा पतावा लग गई, कोई कांटा चुभ गया है। और थोड़ी देर सोचता रहा, कहा भैया हो हमको लगता है 3 साल पहले जो छप्पर छा रहे थे इसी नागिन ने हमको डस लिया होगा। क्योंकि जो छोटा सांप होते हैं उसको नागिन बोलते लोग। जब नाग और नागिन में जो युवा होते हैं तो नाग से नागिन ज़्यादा लंबी चौड़ी होती है, जैसा कि हमने देखा, लोगों ने बताया। और थोड़ी ही देर में वो जो है परेशान होने लगा और वो गिर गया। और लोग जब तक झाड़ फूंक करें, इधर उधर ले जाएं, वो आदमी मर गया। तो यहाँ कहने का मतलब दूसरी बात ये भी है, जैसे कि आपने सुना होगा कि कभी सपेरे आते हैं, कभी गांव में टीमें बना करती थी, थाली बजाना, शंख बजाना, नीम के टर्रे लाना, नीम की पत्तियाँ खिलाना और मंत्र पढ़ना। तो होता है ये, सांप अगर पूरी मजबूती से जहर डाल देता है तो आदमी का बचना नामुमकिन है। और सांप ने सिर्फ काट लिया तो और जहर नहीं डाला, तब पर भी आदमी परेशान होता है। और ऐसी सिचुएशन में हो सकता है जो मिर्ज़ापुर के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, उनको 5 बार सांप ने काटा ना हो। काटा हो तो जहर न डाला हो, क्योंकि सांप जो है जब उसको बिल्कुल खतरा लगता है कि नहीं इससे खतरा है, तब वो जहर डालते हैं, या धोखे में पैर पड़ जाए तो फूक फूक कर देते हैं, और वो जहर नहीं डालते हैं और डरवाते हैं कि तुम भाग जाओ, हम तुम्हारे रास्ते हो, या वो भी भाग जाता है तो जहर न डाल पाया हो। कहने का मेरा मतलब ये है। तो दोस्तों साथियों, सांप का जब तक जहर अंदर जाएगा, या तो उस व्यक्ति पर सांप का जहर असर नहीं करेगा जो उससे ज़्यादा जहर लेता हो, यानी नशा करता हो। जैसे विषकन्या बनाई जाती थी, कहते हैं उनको विषकन्याओं को शुरू से ही थोड़ा थोड़ा ऐसा जहर दिया जाता है, और जहर देते देते उनका पूरा शरीर विष में व्याप्त हो जाता है, लेकिन वो सुंदर भी होती हैं। और बड़े बड़े राजाओं महाराजों को मारने के लिए जो है वो विषकन्याओं को भेजा जाता था, और जैसे ही राजा अधरपान करता था या समागम करता था तो राजा उनके जहर से मर जाता था। तो इस राजू कनौजिया जो मिर्ज़ापुर के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके विषय में सिर्फ इतना कहेंगे। हकीकत क्या है वो तो वक्त की बात वो जाने, लेकिन कुछ बातें साइंस और विज्ञान की तरह से ये बातें कही जाती हैं। और दूसरी बात आपको ये भी बता दें, दुनिया में कोई ऐसा मंत्र नहीं बना है सांप के काटने को जो जहर को झाड़ सके या साफ कर दे या बचा सके। इसी के साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।